बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसका नाम था गौरी। लोग उसे प्यार से बूढ़ी दादी कहते थे। उसका कोई परिवार नहीं था, न पति न संतान। वह अपने छोटे से झोपड़े में अकेले रहती थी और अपनी गुजरबसर जंगल से लकड़ियां लाकर और कभी-कभी गांव में बच्चों को कहानियां सुनाकर करती थी। गौरी का जीवन कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती। वह बेहद दयालु थी। गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह उन्हें कभी भूखा नहीं लौटाती थी, चाहे खुद भूखी क्यों न रहे। एक दिन गर्मियों की दोपहर में जब सूरज सिर पर था और हवा में तपिश भरी हुई थी, गौरी बुढ़िया जंगल में लकड़ियां बटोरने गई। पेड़ के नीचे छाया में बैठकर वो थोड़ी देर सुस्ताने लगी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक मिट्टी का पुराना कटोरा था, मगर कुछ खास था उसमें। कटोरे पर सुर्ख लाल रंग की रेखाएं बनी थीं, जो सामान्य मिट्टी के बर्तन से भिन्न लगती थी। गौरी ने सोचा कि शायद ये किसी ने फेंक दिया होगा, लेकिन ये तो नया सा लग रहा है। वह उसे अपने झोले में रखकर घर ले आई। उस रात गौरी ने उसी कटोरे में थोड़ा सा चावल और दाल डालकर खिचड़ी बनाई। भूख बहुत लगी थी, इसलिए वो सब कुछ खा गई। फिर कटोरे को धोकर पास रखकर सो गई। सुबह उठते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जादुई कटोरा खुद ब खुद खिचड़ी से भरा हुआ था, गर्म, सुगंधित और ताजगी से भरपूर। गौरी को पहले तो यकीन नहीं हुआ। क्या यह कोई सपना है? उसने उंगलियों से छूकर देखा, फिर एक कौर खाया। ये सच था। वो खिचड़ी उसी स्वाद की थी जैसी उसने रात बनाई थी, मगर उसे तो याद है, उसने कुछ भी नहीं पकाया। उसने उसी दिन से उस कटोरे को बड़े सम्मान से रखना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उस कटोरे से खिचड़ी खाती और जो बचता वो गांव के गरीब बच्चों में बांट देती। धीरे धीरे पूरे गांव को इस चमत्कार की खबर लग गई। अब गौरी बुढ़िया सिर्फ अकेली, गरीब और वृद्ध महिला नहीं रही, वो गांव के लिए देवी जैसी बन गई थी। वह रोज बच्चों, वृद्धों और भूखे लोगों को अपने जादुई कटोरे से खाना खिलाने लगी। गांव के लोग उसे आदर से देखते और उसकी सेवा करने लगे। लोगों ने उससे पूछा, माँ, इस कटोरे में ऐसा क्या है? गौरी मुस्कराकर कहती, जादू चीजों में नहीं, दिल की नीयत में होता है। यह कटोरा तो बस एक माध्यम है। गांव का मुखिया रघुनाथ ये सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा। वह एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। उसने सोचा, अगर ये कटोरा मेरे पास हो तो मैं इसे बेचकर करोड़ों कमा सकता हूँ, या इससे शहर में रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। एक रात वह अपने चेलों को लेकर बुढ़िया के झोपड़े में घुसा। बुढ़िया सो रही थी। उन्होंने धीरे से कटोरा चुराया और चुपचाप गांव के बाहर अपने हवेली में आकर उसे रख दिया। सुबह रघुनाथ ने कटोरे को देखा, वो खाली था। उसने उस कटोरे में चावल दाल डाली और पूरे विश्वास से इंतजार किया कि अब ये खिचड़ी से भर जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। उसने अगली रात वही प्रक्रिया दोहराई, कटोरा फिर भी खाली रहा। तीसरे दिन उसने गांव के पंडित को बुलाया और उसे मंत्र पढ़वाने को कहा, पर कोई असर नहीं हुआ। अब रघुनाथ समझ गया, ये कटोरा किसी तांत्रिक वस्तु नहीं, बल्कि एक चमत्कार है जो बुढ़िया की सच्चाई और सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। उधर बूढ़ी दादी बहुत दुखी थी। न उसे चोरी का अफसोस था, न भूख की चिंता। उसे इस बात का दुख था कि अब वो गांव के भूखों को नहीं खिला सकेगी। वह फिर उसी जंगल गई, उसी पेड़ के नीचे बैठ गई जहां उसे वह कटोरा मिला था। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रकृति, आपने मुझे जो दिया वह मैंने सभी के साथ बांटा, पर मैं उसे बचा न सकी। यदि आपकी इच्छा हो तो फिर से मुझे सेवा का अवसर दें। एक बार फिर से हवा चली, पेड़ की जड़ हिली और मिट्टी में से एक और कटोरा निकल आया, ठीक वैसा ही, पर इस बार उस पर नीली रेखाएं थी। गौरी ने हाथ जोड़कर उसे उठाया और वापस गाँव आई। रघुनाथ को जब पता चला कि बुढ़िया को फिर एक नया जादुई कटोरा मिल गया है और उसका कटोरा अब सिर्फ एक साधारण बर्तन बन गया है, तो वो बुरी तरह पछता गया।
उसने बुढ़िया के चरणों में गिरकर माफी मांगी। बुढ़िया ने कहा, रघुनाथ, चमत्कार की लालच हमेशा विनाश लाती है। जादू बांटने में है, छीनने में नहीं। रघुनाथ ने कटोरा लौटाया, लेकिन वह अब सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन रह गया था। अब बुढ़िया के पास नया जादुई कटोरा था, और इस बार उसने एक छोटी सी रसोई खोल ली, सेवा भंडार। यहाँ हर दिन गांव के बच्चे, बूढ़े, निर्धन, सभी मुफ्त भोजन पाते। गांव वालों ने बुढ़िया को ग्राम माता घोषित कर दिया। बुढ़िया कहती, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस परमात्मा की कृपा है जो सही वक्त पर सही मदद करता है। पर एक बात याद रखो, जादू उन्हीं के साथ चलता है जिनके दिल में सच्ची सेवा और दूसरों का भला करने की भावना होती है। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि सच्चा जादू नियत और कर्म में होता है, वस्तुओं में नहीं। जो दूसरों के लिए जीता है, प्रकृति और ईश्वर उसी का साथ देते हैं। लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है, और सेवा का अंत सम्मान में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।